पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। विनोद कहता है, महाराज, बहुत दिन हो गए हमारा किसी तरह का पेट पूजा नहीं हो रहा। मैं तो अपने जीवन का स्वाद ही भूलने लगा हूँ। मंत्री कहते हैं, महाराज, विनोद हमेशा खाने के बारे में ही सोचता रहता है। क्या करे, है तो एक मस्खरा ही। राज्य के महत्वपूर्ण काम तो मुझे ही संभालने पड़ते हैं। विनोद कहता है, मंत्री जी, आप राज्य के काम संभालते हैं या अपना, ये तो हम सबको पता है। और रही बात खाने की, तो मैं तो खाने के लिए जीता हूँ और जीने के लिए खाता हूँ। सभासद और महाराज हंसते हुए। महाराज कहते हैं, वैसे विनोद ने कुछ गलत नहीं कहा। भले ही राजा होने के कारण मैं राजकीय व्यंजनों का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का दुख भी समझ सकता हूँ। देखते हैं, बहुत जल्द हम सब मिलकर कहीं वनभोजन का आयोजन करेंगे। विनोद खुशी के मारे, महाराज की जय हो। मंत्री कहते हैं, देखिए महाराज, विनोद का हाथी जैसा शरीर जो यहाँ से वहाँ होने में घंटे लगा देते हैं, खाने के बाद सुन वह कैसे उड़ने लगा है। सभासद हंसते हैं और सभा की समाप्ति होती है। पुष्पनगर राज्य का पड़ोस राज्य है दयानगर राज्य। इस राज्य के राजा श्री पार्थचंद्र एक लोभी प्रवृत्ति के राजा हैं। उनके पास विपुल धन संपत्ति है जो आधे से अधिक पड़ोस राज्य पर हमला कर वहां से लूटी गई है। हालांकि पुष्पनगर में किए गए हमले का स्वाद के परिणाम स्वरूप उन्हें बस हार ही मिली, विनोद बिहारी के चतुराई के चलते। इसी कारण अब उनका प्रधान लक्ष्य पुष्पनगर नहीं बल्कि विनोद है। लेकिन अब विनोद पार्थचंद्र के सर का बोझ बन चुका है, क्योंकि विनोद हमेशा किसी न किसी तरीके से मौत के मुंह से बाहर निकल आता। राजा का चिंता सुन उनके मंत्री मंत्रणा देते हैं कि क्यों ना कांटे से ही कांटा हटाया जाए, यानी विनोद को बल से नहीं बल्कि बुद्धि से पराजित किया जाए। दयानगर राज्यसभा का दृश्य। राजा कहते हैं, मंत्री, तुमने जो कहा कि विनोद को बुद्धि में परास्त करना होगा, जो प्रस्ताव मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन क्या कोई उपाय है तुम्हारे पास विनोद को हराने के लिए? मंत्री कहते हैं, जी महाराज, मेरे पास एक उपाय है विनोद को परास्त करने की। आपकी आज्ञा हो तो मैं वो बताऊं। महाराज, आज्ञा है मंत्री। मंत्री कहते हैं, महाराज, आपने कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। राजा कहता है, हाँ मैंने सुना है, लेकिन इस कहावत से विनोद का क्या लेना देना? मैंने जहाँ तक सुना है, न तो विनोद धोबी है और न ही उसके पास कोई कुत्ता है। दयानगर राज्यसभा से हंस उठते हैं। मंत्री कहते हैं, महाराज, मेरी पूरी बात तो सुनिए। हम विनोद को हमारे राज्य आमंत्रण कर अच्छे से खातिरदारी करेंगे और जाने से पहले। राजा, क्या वो मंत्री रुक क्यों गए? मंत्री कहते हैं धीमे स्वर में, हम विनोद को विदा होने से पहले एक प्रश्न पूछेंगे। मंत्री राजा के कान में यह प्रश्न कहता है। राजा कहते हैं, अति उत्तम मंत्री, तब विनोद न रहेगा यहाँ का न रहेगा वहाँ का। मंत्री, मैं यह काम का दायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। मंत्री कहते हैं, महाराज का हुक्म सलाखों पर। दयानगर का मंत्री पुष्पनगर राज्यसभा के पास पत्रकार द्वारा पत्र भेजता है। अगले दिन पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज, विनोद, तुम्हारे बहुत दिनों का आशा अब पूर्ण होने वाला है। विनोद कहता है, क्या हुआ महाराज? महाराज कहते हैं, आज सुबह ही दयानगर राज्य का राजा द्वारा एक पत्र भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि महाराज पार्थचंद्र के 40 वर्ष पूर्ति के चलते वे कल एक भोजन का आयोजन किए हैं और हमारे राज्यसभा से तुम्हें आमंत्रित किए हैं। विनोद मन ही मन सोचता है, पुष्पनगर राज्यसभा सद और महाराज को आमंत्रित न कर केवल मुझे बुलाने का क्या तात्पर्य है? महाराज प्रश्न करते हैं विनोद से, विनोद, क्या सोच रहे हो? तुम जाने के लिए तैयार हो ना? विनोद कहता है, जी महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। विनोद अगले दिन दयानगर रवाना हो जाता है। दयानगर के राजमहल में वह अतिथि स्वरूप रहता है और उसकी आतिथ्यता में कोई त्रुटि नहीं रहती है। दयानगर से रवाना होते समय
राजा पार्थचंद्र विनोद से पूछते हैं, राजा विनोद, कल आतिथ्यना में कुछ भूल तो नहीं हुई ना? विनोद कहता है, नहीं महाराज, बल्कि मेरे कई दिनों के पेट पूजा का इच्छा आपने पूर्ण कर दिया। राजा कहते हैं, विनोद, मैं अब तुमसे एक सवाल पूछूंगा और आशा है कि तुम इसका जवाब बहुत सोच समझकर दोगे। विनोद कहता है, पूछिए महाराज। राजा कहते हैं, विनोद, यह बताओ, तुम्हारा पुष्पनगर राज्य महान है या हमारा दयानगर राज्य? विनोद सोचने लग जाता है कि दयानगर राज्य को महान कहने से वह विश्वासघाती निकलेगा और पुष्पनगर को महान कह देने से दयानगर के राजा उसे बंदी बना सकते हैं। विनोद थोड़ी सोच के बाद कहता है, ये कैसा सवाल है महाराज? आपके दयानगर राज्य से हमारे पुष्पनगर राज्य का कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आपका राज्य पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है तो हमारा राज्य अर्धचंद्र। राजा कहते हैं, बहुत खूब विनोद, मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। वे अपने एक पत्रकार को कुछ इशारा करते हैं और पत्रकार वहाँ से चला जाता है। महाराज विनोद से कहते हैं, जाओ विनोद, अब तुम अपने राज्य में लौट जाओ। विनोद कहता है, ठीक है महाराज। विनोद प्रस्थान करता है। पुष्पनगर राज्य में विनोद के पहुंचने के बाद का दृश्य। महाराज उससे पूछते हैं, विनोद, मुझे दयानगर के पत्रकार ने एक पत्र दिया है जिसमें तुमने दयानगर को पूर्णचंद्र और पुष्पनगर को अर्धचंद्र कहने का उल्लेख है। विनोद बिना कुछ सोचे कहता है, जी महाराज, यह सत्य है। महाराज चिल्लाकर विनोद से कहते हैं, विनोद, तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आ रही? जिस थाली में खाते हो उसी पर छेद कर रहे हो। विनोद कहता है, शांत हो जाइए महाराज, मैं आपको मेरे शब्दों का अर्थ समझा देता हूँ। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि पूर्णचंद्र पूर्णिमा के दिन अपने पूरी गरिमा के साथ आती है, परंतु धीरे धीरे वह चंद्र छोटा होने लगती है। जबकि अर्धचंद्र वैसे तो प्रतिष्ठा अर्जन कर चुकी होती है, परंतु वह दिन व दिन बढ़ने भी लगती है। और मेरे कहने के अनुसार दयानगर राज्य का समृद्धि दिन व दिन कम और पुष्पनगर राज्य समय के साथ और गरिमामय हो रही है। महाराज अब तक मौन थे, पर अब वे हंस उठते हैं और कहते हैं, वाह विनोद वाह, तुम्हारे बुद्धि के सामने किसी का टिक पाना नामुमकिन है। महाराज विनोद को पुरस्कृत करते हैं और यह देख मंत्री सर खुजलाने लगता है।